हेलो एवरीवन, वेलकम टू एटवे। आज के इस वीडियो डिस्कशन में हम देखेंगे भारतीय संविधान का आर्टिकल 311। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। बिना ट्रिब्यूनल के आदेश के या बिना ट्रिब्यूनल बिठाए क्या किसी अधिकारी को बर्खास्त किया जा सकता है, सस्पेंड किया जा सकता है? तो आइए देखते हैं कि हमारा संविधान इस विषय में क्या कहता है। हाल ही में क्या हुआ है कि एक पुलिस अधिकारी को एक पुलिस आयुक्त होते हैं, पुलिस कमिश्नर ने बिना किसी विभागीय जांच के आर्टिकल 311(2) बी का उपयोग करते हुए बर्खास्त कर दिया। आर्टिकल 311(2) बी ये डाला गया था 42वें संविधान संशोधन के तहत। ये हमारे मूल संविधान का भाग नहीं था। यहाँ पे लिखा हुआ है अधीनस्थ अधिकारी। तो एक बार हम देख लेते हैं कि जो कमिश्नर है, पुलिस कमिश्नर है, किस रैंक का अधिकारी है, तो आपको समझ में आएगा कि किस रैंक के अधिकारी ने किस रैंक के अधिकारी को हटा दिया या बर्खास्त कर दिया। ये मैंने 5 रैंक बताई हैं। इसके अलावा 2-3 रैंक और होती हैं। सबसे मेन ये है, सबसे ऊपर होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ये सबसे ऊपर होता है। उसके बाद होता है एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। उसके बाद होता है इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। इसके बाद होता है डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। और फिर होता है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, और फिर उसके बाद डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस आता है 6ठे नंबर पे। तो ये वाला जो है डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, इसी को कहते हैं पुलिस कमिश्नर। यही होता है पुलिस कमिश्नर। ये 1 स्टार ऑफिसर होता है। इसके स्टार पे मत जाना, ये 1 स्टार ही होता है। इसके बाद ये भी 1 स्टार ही होते हैं, एसपी जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो शायद ये इस लेवल का अधिकारी होगा, क्योंकि उसमें बताया नहीं है। इस लेवल का अधिकारी होगा जिसे इस लेवल के अधिकारी ने बर्खास्त किया बिना विभागीय कार्यवाही के। तो अब आपको समझ में आया होगा कि क्या हुआ है। लेकिन अगर बात करें 311(1) की, तो उसमें लिखा है कि अखिल भारतीय सेवा या राज्य सरकार के किसी भी सरकारी कर्मचारी को अपने अधीनस्थ अधिकारी द्वारा बर्खास्त या हटाया नहीं जा सकता बिना ट्रिब्यूनल की जांच के। और उसके बाद भी प्रोसेस होती हैं, लेकिन यहाँ डायरेक्ट हटाया गया। इसके बाद अनुच्छेद 311(2) कहता है कि किसी सिविल सेवक को अगर कोई अधिकारी हटाता है या उसे बर्खास्त करता है या उसकी रैंक को कम करता है, तो उसे उस बड़े अधिकारी को छोटे अधिकारी, कम रैंक के अधिकारी को सूचित करना होगा। उसके बाद ट्रिब्यूनल बैठेगी। ट्रिब्यूनल बैठने के बाद भी उसे अपने बचाव के पूरे अवसर दिए जाएंगे। उसके बाद ही उसे बर्खास्त किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। ये 311(2) कहता है। लेकिन जब 42वां संविधान संशोधन हुआ तो उसमें कुछ ए, बी और सी 311(2)(a), बी और सी जोड़ा गया। उसमें कुछ अलग प्रावधान किए गए। अच्छा, यहाँ पे है कि कौन कौन से अधिकारी ऐसे हो सकते हैं। इसमें जो रक्षा कर्मी है, जो मतलब जिनका रैंक कम है, जैसे हवलदार वगैरह हैं, उनके लिए ये नहीं है। या फौज वाली सेवाएं जो है उनके लिए नहीं है। ये सिर्फ सिविल सेवा और पुलिस सेवा के अधिकारियों के लिए ये वाली सुविधाएं उपलब्ध है। ये अनुच्छेद इन्हीं की बात करता है। अब कुछ अपवाद हैं, जो आर्टिकल 311(2) में कुछ अपवाद हैं, जो अभी मैंने बताया कि 42वें संविधान संशोधन में जोड़े गए थे। जैसे जहां एक व्यक्ति अगर उसका आचरण खराब है, तो सीधे सीधे उसे बर्खास्त भी किया जा सकता है, या उसकी रैंक मतलब सस्पेंड भी किया जा सकता है, और उसकी रैंक को कम भी किया जा सकता है। आर्टिकल 311(2) बी कहता है कि अगर एथोराइज्ड अथॉरिटी को लगता है कि अधिकारी गिल्टी है, तो उसे सूचना देने की आवश्यकता नहीं है। वो बर्खास्त भी किया जा सकता है और उसकी रैंक कम भी की जा सकती है। जबकि अनुच्छेद 311(2) कहता था कि उसे सूचना देना आवश्यक है। उसके बाद उसको बचाव के अवसर दिए जाएंगे, उसके बाद ही उसे हटाया जाएगा। लेकिन 2 बी जो है उसका अपवाद है। इसके बाद अगर राष्ट्रपति या राज्यपाल को लगता है या वो संतुष्ट हैं कि यह व्यक्ति सही काम नहीं कर रहा है या यह दोषी है, तो उसे सीधे सीधे हटाया जा सकता है। केंद्र के लेवल पर राष्ट्रपति और राज्य के लेवल पर राज्यपाल। आर्टिकल 309, इसके अलावा भी कुछ प्रावधान है। आर्टिकल 309 कहता है कि अगर संसद या राज्य विधायिका जो है
सरकारी नौकरियों में कर्मचारी या नियुक्ति के संबंध में अगर किसी की नियुक्ति भर्ती कर रहे हैं, नियुक्ति कर रहे हैं तो उन्हें अपने अनुसार उसकी उनमें कुछ शर्तें रख सकते हैं, उसे रेगुलेट करा सकते हैं। ये आर्टिकल 309 कहता है। 310 कहता है कि जो भी कर्मचारी है, जो भी ऑफिसर है, वो राज्य के लेवल पर राज्यपाल के अधीन काम करेगा, राज्यपाल की इच्छा से काम करेगा और केंद्र के लेवल पर राष्ट्रपति की इच्छा से काम करेगा। राष्ट्रपति की इच्छा से काम करेगा मतलब प्रधानमंत्री के सलाह पर। एक शब्द आया था प्रशासनिक प्राधिकरण, इसे भी थोड़ा सा जान लेते हैं। प्रशासनिक प्राधिकरण क्या होते हैं तो ये आपको और क्लियर हो जाएगा। प्रशासनिक प्राधिकरण ये अनुच्छेद 323 ए के अंतर्गत आता है, जिसमें सार्वजनिक पदों पर नियुक्ति, सेवाओं की भर्ती और किसी सेवा शर्त से संबंधित विवादों का समाधान करने के लिए ये आर्टिकल काम करता है। थोड़ा सा हम ट्रिब्यूनल को और अच्छे से समझ लेते हैं। देखो, भारत में सबसे ऊपर तो होता है सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद होता है हाई कोर्ट, उसके बाद ये आ जाते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल ट्रिब्यूनल, और फिर उसके बाद इंडस्ट्रियल कोर्ट, लेबर कोर्ट, फैमिली कोर्ट और मेट्रोपॉलिटन लेवल। तो ये सारे जो हाई कोर्ट के बाद है वो लगभग एक जैसे एक ही रैंक है, ऐसा नहीं कि कोई बड़ा या छोटा है, बस इस तरह से लिखा है। तो मेट्रोपॉलिटन लेवल के जो होते हैं वो जैसे मुंबई, दिल्ली या बड़े सिटीज़ के लिए होते हैं। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल जो होता है उसमें भारत का जितना भी डिस्ट्रिक्ट का है, जो भी कोई सा भी डिस्ट्रिक्ट ले लो, उस सब में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, उसमें सिविल जज बैठता है, और क्रिमिनल केस हो तो मजिस्ट्रेट बैठता है। और सिविल जज और मजिस्ट्रेट जो होता है दोनों एक ही हैं, बस जब वो क्रिमिनल की सुनवाई कर रहा होता है तो उसे मजिस्ट्रेट बोलते हैं, जब सिविल सुनवाई कर रहा होता है तो उसे सिविल जज बोलते हैं। इसके बाद आता है ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल में आता है जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल होते हैं, इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल होते हैं, इसके अलावा भी और भी ट्रिब्यूनल होते हैं, जैसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल होता है। तो ये जो इस तरह के मामले हैं जैसे इन्हें बर्खास्त किया है, तो इसमें ट्रिब्यूनल बैठेगी, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बैठेगी। तो ये चीज़ होगी। और उसके बाद जो एक सही तरीका जो मूल संविधान में था उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बैठनी चाहिए, उसके बाद उसकी जांच होनी चाहिए, 311(2) के तहत उसकी जांच होनी चाहिए। उसके बाद उसको उस अधिकारी को सूचना दी जानी चाहिए, फिर जा कर के उसे बचाव के भी अवसर दिए जाने चाहिए, उसके बाद जाके उसे बर्खास्त किया जा सकता है अगर उसे गिल्टी पाया जाता है तो। लेकिन ये डायरेक्ट वाला जो फॉर्मूला है वो हमारी इंदिरा गांधी के सरकार में 42वें संविधान संशोधन में जोड़ दिया गया था। तो ये था हमारा आर्टिकल 311। इसी नोट पे मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एडवेस्टडी।